अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर से। दरअसल भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो रूस का फाइटर जेट हो, चीन का फाइटर जेट हो, साउथ कोरिया का फाइटर जेट हो या फिर किसी और दूसरे देश का फाइटर जेट हो। भारत के तेजस ने सभी के सभी को छठी का दूध याद दिला दिया है। पाकिस्तान हो या चीन हो, सबको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि इनका जो फाइटर जेट है वो मलेशिया में फिट नहीं आ रहा। और तो और कुल 6 देशों का ऑफर मलेशिया को आ चुका था, वो भी बकायदा खूबियों के साथ। लेकिन मलेशिया ने इन सब में 5 को इस लिस्ट से निकाल दिया और अब केवल और केवल इस लिस्ट में भारत का नाम बचा है और वही नाम सामने आ रहा है। लेकिन भारत की टक्कर देने के लिए तुर्की की कंपनियों ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं मलेशिया की वायुसेना पर। यानी कि जो मलेशिया की कंपनी है वो भारत से जलती है। चलिए अब जानते हैं क्यों तुर्की को हो रही है भारत से दिक्कत और क्यों वो भारत मलेशिया की डील के बीच अड़ंगा डाल रहा है। दरअसल तुर्की ने जैसे ही देखा कि भारत इस डील के लिए तैयार हो रहा है, वैसे ही उसने मलेशिया से कहा कि हम आपको लोकल प्रोडक्शन का फाइटर जेट देंगे। लेकिन फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की सफलता के बाद भारत मलेशिया के साथ LAC तेजस लड़ाकू जेट के लिए पहली बार अनुबंध पर नजर गड़ाए हुए है। वर्तमान में आसियान राष्ट्र मलेशिया अपनी वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू जेट प्राप्त करने के अपने विकल्प का मूल्यांकन कर रहा है। तेजस का निर्माण भारत के HAL द्वारा किया गया और इंडियन एयरफोर्स और नौसेना के वैमानिक विकास एजेंसी द्वारा ये डिजाइन किया गया है। तेजस दुनिया के सबसे हल्के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है और इसमें दृश्य सीमा के हथियारों, हवा से सतह, हवा से हवा, सटीक निर्देशित और गतिरोध हथियारों से परे ले जाने की क्षमता है। चलिए अब जानते हैं क्यों खास है ये तेजस। स्वदेशी तेजस विमान सिंगल इंजन और बहुभूमिका वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तेजस हवाई क्षेत्र के साथ उच्च खतरे की स्थितियों में भी लड़ने में कारगर है। यह मुख्य रूप से हवाई युद्ध में काम आने वाला विमान है। ये 8 से 9 टन तक बोझ उठा सकते हैं। ये 52,000 की फीट तक उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा ये ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमान पर अटैक करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता भी रखता है। खैर, अगर भारत और मलेशिया के बीच ये डील पूरी हो जाती है तो साल 2022 भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए स्वर्णिम युग कहलाएगा, क्योंकि भारत ने फिलीपींस और 2 अन्य देशों के साथ इसी साल बड़ी डील साइन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।